नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चलिए अच्छा हमें डेटा टाइप्स भी पढ़ना है सारा, डेटा टाइप्स देखते हैं, उसके बाद से वापस हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत आसान सी। इक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड, इक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो स्टैंडर्ड जो जावा स्क्रिप्ट जिसपे लिखा गया है, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जावा स्क्रिप्ट की, समझ जाइए कि वो सब कुछ इक्मा स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है। हाँ ये एकदम लेटेस्ट चलता है नॉर्मली, अभी जावा स्क्रिप्ट में कल हमने चला के देखा, कुछ चीजें कहीं सपोर्ट करेंगी कहीं नहीं। हम एक बार इसको देखते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं। बुलियन है, बुलियन डेटा टाइप में ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यूज आती है। नल है, नल का मतलब होता है कि नल स्पेशली बना हुआ है बताने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और इसको NULL ही लिखते हैं ऐसे ही स्मॉल लेटर में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब है कि अगर आपने एक वेरिएबल लिखा लेट ए, ठीक, और उसको कोई वैल्यू नहीं दिया तो वो अनडिफाइंड वेरिएबल है, नल नहीं है। नल के लिए आपको उसको स्पेशली नल असाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो नल और अनडिफाइंड अलग अलग है। फिर बारी आती है नंबर की, तो कोई भी जितने इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये इनको ये लिटरल होते हैं ना, जैसे मैंने 42 लिख दिया तो ये लिटरल है, 42 क्या है, लिटरल है, ठीक, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, 42 जिंदगी भर 42 ही रहेगा। 3.14159 जिंदगी भर वन यही रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं बदल सकता। बदलता क्या, वेरिएबल की वैल्यूज बदलती हैं। तो जो ये डेटा टाइप्स होते हैं ये वेरिएबल के लिए होते हैं, ठीक। नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, सब नंबर के अंदर आएंगे। बिग इंट, जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको नॉर्मली नंबर में हैंडल नहीं कर पाते, तो वो स्पेशल केस के लिए बिग इंट बनाया गया है, बहुत बड़े नंबर के लिए। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ नंबर लिखा है। स्ट्रिंग है, हर चीज जितनी डबल कोट सिंगल कोट में या बैक टिक के अंदर आती है वो सारी चीज स्ट्रिंग है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, पर अगर एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो कैरेक्टर ही है, वो स्ट्रिंग का पार्ट है। नेक्स्ट चीज है सिंबल्स। अ डेटा टाइप whose इंस्टेंस आर यूनिक एंड इम्यूटेबल, एक स्पेशल डेटा टाइप है, नॉर्मली अभी नहीं पढ़ेंगे। और बाकी जो आखिरी चीज बचती है वो है ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा और हम ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर कहीं कोई नंबर अनडिफाइंड होगा, कोई बुलियन यूज करेंगे, तो मेन जो फोकस है हमारा जो है पढ़ना है वो ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें अपने आप यूज होती चली जाएंगी, ठीक। उसके बाद जो चीज आती है वो डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक, कि किस तरीके से डेटा टाइप कन्वर्ट होता है। तो हमने ये जितने लिखे हैं हम इनको प्रिंट कर करके देख लेते हैं एक बार, तो एक हम फाइल बना लेते हैं और यहाँ लिख करके देख लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू नल। नल वेरिएबल करके देखते हैं क्या क्या होता है। फिर एक बना लेता हूं लेट अनडिफाइंड वेरिएबल, कुछ नाम इसलिए ऐसा रख ले रहा हूं कि मुझे पता चलना चाहिए कि ये नाम है उसका। और क्या बना लेते हैं, नंबर वेरिएबल, इसको हम 1 2 दे रहे हैं। सारे नहीं यूज में आएंगे, देखते चलते हैं। लेट स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं और लेट स्ट्रिंग हो गया। बिगिंट की कोई जरूरत नहीं है, हमें बड़ा नंबर लिखेंगे तो बिगिंट हो जाएगा, अलग से स्पेशल केसेस है बाद में देखेंगे, स्पेशल केस है बाद में देखेंगे। बचा ऑब्जेक्ट, तो मेन ऊपर वाले ये जो तीन है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये ऑब्जेक्ट है, इन्हें समझते चलते हैं। तो लेट ओबीजे इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना दिया और अब कंसोल लॉग कर दे रहा हूं। नल अनडिफाइंड वेरिएबल नंबर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। चला करके देखते हैं इसको,
यहीं से रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोड डेटा टाइप्स देख रहे होंगे, नल की वैल्यू आ गई, अनडिफाइंड की वैल्यू क्या लिख के आई है, अनडिफाइंड। नल की वैल्यू नल, नंबर की वैल्यू 12, स्ट्रिंग की ये हाय हेलो आया और ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इनका डेटा टाइप चेक करने का भी तरीका है हमारे पास। एक वेरिएबल होता है टाइप ऑफ, एक फंक्शन है टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट का, जिसमें आप इसको पास कर दीजिए। ठीक, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो ये दिखाएगा कि ये किस टाइप का है। तो हमने पास कर दिया, हमने का साथ में टाइप ऑफ करके प्रिंट करते चल। नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, नल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अनडिफाइंड का अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड और नल में अक्सर डिफरेंस पूछता है इंटरव्यू में, हमें लगता है कि नल और अनडिफाइंड एक है, ऐसा नहीं है। नंबर नंबर है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट बना करके और देखेंगे अभी जब आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, ये हमने पढ़ा डेटा टाइप्स। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेटा टाइप कन्वर्जन, कैसे टाइप कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अगर टाइप्स हैं इतने तो हम उनको कन्वर्ट भी तो करेंगे ना। चलिए बना करके देखते हैं, ये बंद कर दे रहा हूं मैं, एक नई फाइल बना लेता हूं डेटा टाइप कन्वर्जन की। देखते हैं, तो एक मैं यहां लिख रहा हूं लेट n इज इक्वल टू 1, और यही कंसोल लॉग कर रहा हूं मैं टाइप ऑफ n। हम सबको पता है कि इसका टाइप ऑफ n नंबर आना चाहिए है। ठीक, रन करके देख लेता हूं नोड। ठीक है, टाइप ऑफ n नंबर आ गया। अगली लाइन पे मैंने क्या किया, ये टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं नीचे। अगली लाइन पे क्या किया कि मैंने कहा n इज इक्वल टू हाई अजहर लिख दिया मैंने, और वापस से ये सेम लाइन मैंने यहाँ प्रिंट कर दी। तो अब जब ये n बना था तो इसका टाइप था नंबर। क्या मैं इसको स्ट्रिंग असाइन कर सकता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, जावा जावा स्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक मतलब रन टाइम पे आप वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। जावा में, सी शार्प में आप रन टाइम पे एक वेरिएबल का टाइप नहीं बदल सकते थे, यहाँ बदल सकते। देखता हूँ सच बात है कि ऐसे ही लिखी हुई बात है। एग्जीक्यूट किया, सॉरी स्टार्ट नहीं, स्टार्ट स्क्रिप्ट इसलिए लिख के आ गई थी क्योंकि हम नोट चला रहे थे उससे पहले नोट, और हमारा ये फाइल का नाम है डेटा टाइप कन्वर्जन। तो क्या हुआ, पहले इसी n का टाइप नंबर था और फिर इसी n का टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो रन टाइम पे किसी का टाइप बदल सकता है, तो बिल्कुल एक वेरिएबल का टाइप रन टाइम पे बदल सकता है। अब यहीं पे एक नोट बताता चलता हूं, वो है कि हम टाइप स्क्रिप्ट इसी वजह से यूज करने लगे, और फ्यूचर की लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट के ऊपर टाइप स्क्रिप्ट इसीलिए बन गई कि वो इन चीजों को रोक लेती है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए आसानी भी पैदा करती हैं, दे मेक थिंग्स इजी, और साथ में डिफिकल्टी भी है कि बहुत बड़े बड़े बग आ जाएंगे कोड में जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। इन टाइप्स के खेल से बचने के लिए ही जावा स्क्रिप्ट के ऊपर टाइप स्क्रिप्ट का रैपर लिखा गया, और हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूरी था बताना। अब और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेट num1 इज इक्वल टू 3, लेट num2 इज इक्वल टू 5, कंसोल लॉग num1 प्लस num2। बेहतरीन, हम देख करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि हम अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 8 ही आना था, 2 नंबर का सिंपल सा एडिशन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें और आपको दोनों को ये बात पता थी। जब हमें दोनों को पता ही है
तो अगर मैं इस 3 को स्ट्रिंग बना दूं, इस 3 को स्ट्रिंग बना दूं, तो अब क्या होगा? तो अब ये 35 हो गया। रीजन हम कल देख करके आए थे कि अगर हम कहीं पे कंसोल लॉग में स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाते थे कॉन्कैटिनेशन के लिए, स्ट्रिंग लिखते थे और प्लस लगाते थे तो क्या करता था? कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे ये 3 बन गया एक स्ट्रिंग, और जब 3 स्ट्रिंग बन गया तो अब जब हमने प्लस का इस्तेमाल किया, प्लस बहुत बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पे, देखते रहिएगा। तो क्या करा इसने? पहले स्ट्रिंग मिल गया, और स्ट्रिंग मिल गया तो इसने खुद डिसाइड कर लिया कि भैया स्ट्रिंग के साथ प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, तो 3 + 5 35 लिख दिया। बेहतरीन। अगर दोनों स्ट्रिंग कर दें तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा, इन टॉपिक से इंटरव्यू शुरू होते ही सबसे पहले इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो भी 35 है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऊपर वाले का टाइप चेंज कर रहा हूं, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसको एक नंबर मिलेगा और एक स्ट्रिंग मिलेगी। तो अब ये क्या करेगा? तब भी 35 दिया। क्यों दिया? स्ट्रिंग के साथ, सॉरी, स्ट्रिंग के साथ जब भी आप प्लस यूज करेंगे तो क्या करेगा? कॉन्कैटिनेशन ही करेगा। ये बात अब इतनी देर में समझ में हमको आ गई है कि अगर स्ट्रिंग है और प्लस है तो क्या परफॉर्म करेगा? कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा। तो ये बात हम इतनी देर में यहाँ सीख गए। हमने कहा चलो ठीक है, मान गए। मैंने कहा अब अगर मेरे पास 3 लिखा हुआ है, मेरे पास 3 लिखा हुआ है और मुझे अब इनको ऐड करना ही है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम कीजिए, एक फंक्शन है पार्स इंट, इसमें पास करके देखिए num1 को कि क्या ये कॉन्कैटिनेशन से बाहर आता है, क्या ये कॉन्कैटिनेशन से बाहर आता है। इनका नाम बदल देता हूं, num1 से num2 num3 num4 कर देता हूं, नाम चेंज कर दे रहा हूं। सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, एरर आने लगेगा। तो 8 आ गया, यानी कि पार्स इंट फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग से उसको वापस से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये बात समझ में आ गई। हम और आगे बढ़ते हैं, पार्स इंट नोट कर लेते हैं। और नंबर प्लस स्ट्रिंग भी करके देखा है हमने कि नंबर प्लस स्ट्रिंग क्या होता है। इसने भी कॉन्कैटिनेशन किया था हमारे लिए, और इसने भी कॉन्कैटिनेशन किया था हमारे लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये एन कर देता हूं, 3 4 5 6 एन लिख देता हूं। क्या नाम कॉपी करूंगा बार बार, 5 और 6। ठीक है, इस बार अब क्या हुआ कि यहाँ पर 3.5 लिखा हुआ था, 3.5 लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये 8 आएगा, ये 35 आएगा। लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो, समझ में आता रहे। मैंने कहा अब क्या होगा? मैं पार्सेंट लगा दे रहा हूँ N5 पे और प्रिंट कर देता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। क्या अब भी 8 प्रिंट कर रहा है? मैंने कहा हाँ यार, अब भी 8 ही प्रिंट कर रहा है। मैंने कहा अब तो गलत बात है, 3.5 + 5 8 नहीं आना चाहिए था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको अपडेट होना पड़ेगा और पार्स फ्लोट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जब डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो उन नंबर्स को फ्लोट कहते हैं। मैंने कहा देखिए पार्स फ्लोट से काम हुआ तो पता चला कि हाँ, पार्स फ्लोट से काम हो जाएगा। यानी अगर स्ट्रिंग में नंबर लिखा हुआ है और आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, अगर इंटीजर था तो पार्स इंट और फ्लोट था तो पार्स फ्लोट। यहां तक बात ठीक थी। अब आगे आए 7 8, यहाँ 8 लिखा हुआ था और 5 लिखा हुआ था।
अब हम जानते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पे चलाएंगे तो 85 आ जाएगा। और देख रहे होंगे नंबर येलो येलो चमक रहा है, पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल, और ये स्ट्रिंग है तो पता चल रहा है कि स्ट्रिंग ग्रे कलर में आ रहा है, व्हाइट कलर में, ग्रे कलर में, जिसमें भी आ रहा है। ठीक, तो ये दिख रहा है। तो ये तो हम ऊपर करके आए थे। अब मैंने कहा कि अच्छा और कोई तरीका है क्या कि मैं इतना लंबा परसेंट ना लिखूं और इसको कन्वर्ट कर दूं? तो यस है एक तरीका। जब किसी नंबर को, अगर सिर्फ नंबर ही है वहां पे और आप चाहते हैं कि उसको नंबर बना लो स्ट्रिंग से, तो आप उसके आगे फोर्सफुली एक प्लस लगा दीजिए। अब क्या होता है कि बिना कुछ भी लिखे जब आप प्लस लगाते हैं, तो हमें पता है, हम बचपन से मैथ पढ़ रहे हैं कि प्लस और माइनस दो तरीके के नंबर होते हैं हमारे पास। प्लस वाले के आगे कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन हम +1 लिख सकते हैं। माइनस वाले के आगे माइनस लिखा होता है। वैसे जब आप फोर्सफुली प्लस और 8 लिख रहे हैं, अब इसको डाउट होता है और ये समझ जाता है यार ये प्लस लिख रहे हैं, स्ट्रिंग के आगे हम अलग से प्लस नहीं लिखते, इसका मतलब ये नंबर है। अगर ऐसा है तो ये चमकता हुआ 8 लिखेगा येलो कलर में हमारे आगे, यानी ये कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ये कन्वर्ट हो चुका है, इस कन्वर्टेड 8 में अगर मैं ये n8 को प्लस करूं, तो अब मेरे पास 85 नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास 13 आ गया। यानी एक और तरीका सीखा हमने कि प्लस ऑपरेटर का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी देखा हमने कि एक सिंपल से प्लस ऑपरेटर से हम कन्वर्जन कर सकते हैं और काफी आसानी होती है इससे। अब आते हैं कि ये चीजें यहां तक तो हम देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, ठीक। तभी यहाँ पे नीचे मैंने कहा ठीक है प्लस के साथ तो हमने देख लिया, बट अगर मैं n7 माइनस n8 लिख दूं तो क्या होगा? अब मुद्दे की बात यह है कि प्लस तो स्ट्रिंग जानता है कि कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है, इसलिए नंबर और स्ट्रिंग में उसको कंफ्यूजन होता है और वो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है। इसलिए हमको उसको फोर्सफुली समझाना पड़ता है कि प्लस हम नंबर के साथ यूज कर रहे हैं या स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं। बट माइनस स्ट्रिंग में तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं यूज होता, तो क्या माइनस को जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाएगा कि यानी कि माइनस लिखने का मतलब है कि स्ट्रिंग है? तो अगर समझ जाएगा तो आंसर 3 आएगा, और नहीं समझेगा तो आंसर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि माइनस का कोई इस्तेमाल है नहीं। तो हमने देखा कि एकदम चमकता हुआ खूबसूरत सा 3 हमारे पास आ गया, यानी अगर माइनस लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा, ठीक। लेकिन पहले नंबर, पहले स्ट्रिंग और बाद में नंबर है, तब तो माइनस समझ गया। क्या मैं इसको बदल दूं, यहाँ n8 कर दूं और यहाँ n7 कर दूं, क्या तब भी समझ जाएगा ये? क्या ये हमको -3 दे देगा? बात सोचने वाली है। और जब तक आप अपनी आंखों से मत देखिए तब तक किसी चीज पे यकीन मत करिए। तो यानी कि माइनस के केस में अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसको आगे लिखा जाए, पीछे लिखा जाए, कहीं भी हो, उसको एज अ नंबर ही ट्रीट करेगा। परेशानी प्लस के केस में थी, ठीक। अब आपने कहा ठीक है, जब भाई यहाँ तक पहुंच ही गए हैं हम लोग और माइनस हमने देख लिया है, क्या मल्टीप्लीकेशन के साथ भी ऐसा ही होगा या मल्टीप्लीकेशन स्ट्रिंग में कोई मायने रखता है? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, करके देखो। तो आपने किया और आपने कहा ओके 8 5 40, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी आगे प्लस स्ट्रिंग है पीछे स्ट्रिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों बार उसने हमें 40 ही दिया है। तो क्या डिवीजन के केस में भी यही होगा? क्या डिवीजन के केस में भी यही होगा? अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या होगा? स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, नंबर बाय स्ट्रिंग, क्या है ये सब कुछ होगा? मैंने कहा कि भैया चमक रहा है इसका मतलब न्यूमेरिक है। तो 8/5 1.6 और 5/8 0.6। इतना डिवीजन वगैरह हमको आता नहीं है, तो आप बाकी डिवाइड करके देखिएगा, ठीक। तो यानी कि ऑपरेशन तो इसने सही सही परफॉर्म किया, यानी सारी जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है वो प्लस को लेके कर सकते हैं कि पहले प्लस स्ट्रिंग है बाद में स्ट्रिंग है, या प्लस ऑपरेटर का क्या इस्तेमाल है। तो ये हमने करके देख लिया। देखता हूँ कुछ बचा इसमें जो हम पढ़ रहे थे टाइप कन्वर्जन में। एक और चीज, जावास्क्रिप्ट हर तरीके के नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो जिस टाइम पे आप पार्स इंट कर रहे हैं n7 n8 n9 इज इक्वल टू, अगर नंबर लिखा हुआ था 101 और आपने कहा कंसोल लॉग, 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास, 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला बाइनरी होता है, बाइनरी वो 0 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है।
दूसरा ऑक्टल होता है, ऑक्टल में 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट हो सकती हैं। तीसरा डेसिमल होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है। और चौथा हेक्साडेसिमल होता है 0 से लेके 16 तक। बट अब 10 को कैसे लिखेंगे इसमें, मतलब अगर 10 लिखना है 0 से लेके 16 तक डिजिट होती हैं, बट 10 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से करते हैं, 13 को डी से करते हैं, 14 को ई से करते हैं। समझ गए होंगे कि 15 को किससे करेंगे, एफ से, कैपिटल एफ। यानी कि हेक्सा मतलब कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है अभी मुझे। हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे लिखा जाता है, तो जब 0 से लेकर 16 तक है तो 9 तक डिजिट है, और 10 से लेकर आगे ये 6 अल्फाबेट्स है। तो ये हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम है, और इनको बेस से पहचाना जाता है। अगर बाइनरी है तो इसका बेस 2 होगा, ऑक्टल है तो बेस 8 होगा, मतलब पता चलता है कितनी डिजिट वाला नंबर है। डेसिमल है तो बेस 10 होगा, इसमें कितनी है 9 डिजिट ही और एक 0 10 डिजिट है। और हेक्साडेसिमल है तो बेस 16 होगा। मालूम है नंबर सिस्टम, अच्छी बात, याद आ गया तो अच्छी बात, नहीं याद आया तो क्लास के बाद एक बार जरूर पढ़ेंगे। अगर मैंने यहां लिखा कि पार्स इंट और मैंने कहा n9, तो अब ये क्या देगा, ये बहुत सवाल बहुत बड़ा सा है और पढ़ने लायक सवाल है। तो इसने हमको 101 दिया, हमने कहा ठीक है भाई 101 दे दिया, हम खुश हैं। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने इसको डेसिमल समझा इसलिए कन्वर्ट करके 101 हमको दे दिया है। अब मैंने कहा कॉमा लगा करके कि पार्स इंट करते वक्त मैं यहाँ पे 2 भी पास कर दूंगा, रेडिक्स नंबर। ठीक, अब देखते हैं कि अब क्या देता है। तो अब इसने मुझे 5 दे दिया। क्यों दिया ये 5, क्योंकि अब इसने ये मान लिया कि ये जो 101 है ये बाइनरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका बेस दे दिया है। क्या है, बाइनरी है। जब मैं बाइनरी में 101 लिखूंगा और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 1 2 4, जहां 0 आता है ऊपर उसको काट देते हैं, बाकी सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 + 4 और +1 5, इसने मुझे 5 दे दिया। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, मामूली फंक्शन नहीं है। प्लस ऑपरेटर लगा करके कन्वर्ट किया था इंटीजर में, तो सिंपल सा नंबर में कन्वर्ट कर पाए थे। यहाँ पे जब हमने परसेंट किया, हम इसको बाइनरी बना सकते हैं, हम इसको कुछ और भी बना सकते होंगे, ऑक्टल भी बना सकते हैं। ऑक्टल में 101 अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू डेसिमल में 16 आएगी। हम यहाँ पे इसको डेसिमल भी बना सकते हैं, डेसिमल में 101 की वैल्यू 101 ही रहेगी क्योंकि डेसिमल ही यूज कर रहे हैं। हम इसको हेक्साडेसिमल भी बना सकते होंगे, फिर तो हेक्साडेसिमल में 101 लिखा होगा तो उसकी वैल्यू 257 आएगी। सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है अभी हेक्साडेसिमल ही हमारे पास। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, ये 5 आएगा, इट हैंडल 101 एज बाइनरी। ठीक, तो ये हम टाइप कन्वर्जन भी समझ गए हैं। टाइप कन्वर्जन में और कुछ देख लेते हो एक बार, कुछ बच रहा है कि नहीं हमारे पास। यूज पार्स इंट विथ बेस, ये भी समझ लिया हमने। स्ट्रिंग के साथ, नंबर्स के साथ सारे ऑपरेशन भी करके हमने देख लिया है। तो ये वाला काम हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हम टाइप कन्वर्जन समझ गए, तो हम इसको अब बंद कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नीचे शेल बंद कर रहा हूं मैं ताकि इसको मैं खोल पाऊं। लिटरल्स, लिटरल क्या होती है, जो वैल्यूज होती हैं जब आप लिख रहे हो ना कि कहीं पर भी कि x इज इक्वल टू 5 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो वो जो 5 है वो लिटरल है, लिटरल की वैल्यू नहीं बदलती क्योंकि लिटरल खुद ही वैल्यू है। भाई 5 का मतलब क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 5 है तो 5 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। कैरेक्टर ए ही रहेगा, बदलेगा नहीं, वेरिएबल ए की वैल्यू बदल सकती है। ठीक, तो कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं, तो इसने कहा कि हमारे पास अलग है, मतलब कितने तरीके से आप वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरे लिटरल्स है, एरे बना करके देख सकते हैं हम।
ठीक है, देखते चलते हैं, सिर्फ काफी है, पढ़ेंगे ही इनको। एरे लिटरल है, एरे बना करके देख सकते हैं। बुलियन में दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का मतलब है कि डेसिमल वाले नंबर होंगे, पॉजिटिव निगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगे। न्यूमेरिक लिटरल में बेस 10 वाले नंबर डेसिमल नंबर भी हैं, हेक्साडेसिमल नंबर भी हैं, ऑक्टल भी हैं, बाइनरी भी हैं, हर तरीके के नंबर्स हैं हमारे पास। अब आप कैसे लिखेंगे? अगर आपने नंबर सिंपल सा लिखा है, लास्ट में एन लगा दिया है, जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो लिखते हैं, ठीक। तो अगर आपने सिंपल सा नंबर लिखा तो वो डेसिमल नंबर है, बट अगर आपने कहीं लिखते वक्त उसके आगे जीरो लगा दिया, स्पेशली फोर्सफुली, और वो बाइनरी जीरो लगा दिया, या इसको 4 डिजिट में ओ, यहाँ ओ यूज कर रहे हैं, ओ यूज कर रहे हैं, तो वो ऑक्टल बन जाएगा, ठीक। अगर एक्स यूज कर रहे हैं ओ जीरो के बाद, तो हेक्साडेसिमल बन जाएगा। हाँ, नंबर उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता हो, और अगर बी लिख रहे हैं तो बाइनरी बन जाएगा। आई थिंक दोनों, स्मॉल बी कैपिटल बी, दोनों काम करता है। करके देख लेते हैं, एक फाइल छोटी सी बना लेते हैं, इनको प्रिंट करके देख लेते हैं कि सही में चल रहा है कि सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है। यही लिख देता हूँ कंसोल लॉग। देख लेते हैं इनको प्रिंट करके। अगर मैं 117 प्रिंट कर रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं ये 015 प्रिंट कर रहा हूँ, या मैं ऑक्टल वाला ले लेता हूँ। देखिए, ये वाला रिस्की है कि आप सिर्फ 015 लिख रहे हैं, चल रहा है, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लिखना ही है तो पूरा नंबर प्रॉपरली ऑक्टल फॉर्मेट के साथ लिखिए। और ले लेता हूँ अगला हेक्साडेसिमल का कोई एक नंबर। अब आपको ये समझ आ रहा है कि बहुत जगह एड्रेस वगैरह सब हेक्साडेसिमल में ही लिखे होते हैं। और एक बाइनरी वाला ले लेता हूँ, और बाइनरी वाला एक कैपिटल बी से भी लिख लेता हूँ, पता चल जाएगा कि क्या होगा। और आगे क्या है? अभी ये चला करके देख लेंगे। ऑब्जेक्ट लिटरल से, ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बना करके देखना। जावास्क्रिप्ट में सारी चीजें ऑब्जेक्ट ही हैं, हम एक अपना ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ये नंबर है, डेसिमल है, ये वाला ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है। मतलब इसको अगर किसी को लगे कि मुझे कम समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, परेशान होने की और खुश होने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ समझने, मतलब सिर्फ जानकारी के लिए है, काम करते वक्त ऐसा नहीं कि आपको भूल गए कि हेक्साडेसिमल में एक्स लिखते थे तो कोई दिक्कत, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सुकून से बीतेगा सब। ये बाइनरी है, और एक हम ये कैपिटल बी से बाइनरी देखना चाहते हैं कि क्या कैपिटल बी से भी बाइनरी होता है या नहीं होता। सवाल आने चाहिए दिल में, कर करके देखने के लिए कैपिटल बी से ही लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको कुछ पता चले, जानकारी बढ़े। सिर्फ जो लिखा है पढ़ के आगे बढ़ गए तो कभी नहीं बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, लेट obj इज इक्वल टू, और ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है, यही ब्रैकेट था ऑब्जेक्ट का, लगा के देखा था हमने अभी। की वैल्यू पेयर में चीजें लिखी होती है, जैसे मैंने लिख दिया नाम, अजहर, मैंने कहा मोबाइल, मैंने कहा 8989, कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक। तो अब क्या ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? सिंपल सा कंसोल लॉग, जो ऑब्जेक्ट का नाम है, अगर ये प्रिंट करूंगा तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ डॉट लगाऊं और जो भी की मुझे प्रिंट करना है उस की का नाम दे दूं, तो भी मेरा काम हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की उस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक और चीज बताता चलता हूं साथ में, कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर की दी जाती है, प्रॉपर की लिखी जाती है कि भैया ऐसे ही की लिखना है, ठीक। लेकिन 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 आपने कहा कि यार हम इतने समझदार आदमी, हम ऐसे की नहीं लिखेंगे, हम कुछ नया करेंगे। हमने कहा ठीक है, क्या नया करना है?
तो आपने कहा कि मैं इस बार जो की दूंगा वो ऐसे दूंगा, एम्प्टी ब्रैकेट की, ठीक, या मैं जो की दूंगा वो मैं एक्सक्लेमेशन के साइन की दे दूंगा। दे सकते हैं वैसे एक्सक्लेमेशन की, क्या दे रहा है देख लेते हैं। टीएस टाइप स्क्रिप्ट में भी टाइप स्क्रिप्ट में लेता हूँ या ऐसे दे करके देख ही लेता हूँ क्या होता है। अब बारी आई एक्सेस करने की, इसको एक्सेस करने की। तो आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम में एक्सेस कर ही पा रहा था, तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूं तो क्या होगा, नाम की जगह मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूं तो अब ये एरर देगा क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग पढ़ना इसके बस में नहीं है। तो जब इस तरीके की आप एकदम स्पेशल कीज बनाते हैं, वैसे तो स्पेशल केस में ही बनाएंगे, नॉर्मली नहीं बनाएंगे, तो इनको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इनको हैंडल करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक, यानी कि ये दूसरा तरीका है जैसे कि आप हैंडल कर सकते हैं इनको। चलिए चलते हैं, रन करके देखते हैं कि कुछ काम हो रहा है या बस ऐसे ही कहानी बनती चली जा रही है। लिटरल्स, ठीक है, देखते हैं। लिटरल्स की जगह लिटरल प्रिंट हो गया, डेसिमल वाले में डेसिमल आया है, ऑक्टल वाले में, सॉरी, ऑक्टल वाले में ऑक्टल की इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई, हेक्साडेसिमल वाले में हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई इसकी, बाइनरी वाले में बाइनरी वैल्यू आ गई। भाई 1 2 लिखेंगे तो ये 3 बन जाएगा। कैपिटल भी वाला भी काम कर रहा है बाइनरी में। ऑब्जेक्ट लिटरल यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर मैंने पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है लाइन नंबर 13 पे तो उसने पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रिंट किया है लाइन नंबर 14 तो यहाँ पे इसने अजहर प्रिंट कर दिया उसका नाम। उसके आगे बढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्ट लिटरल विथ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमने यहाँ पे सिंगल कोट लगा करके दे दिया तो सिंगल कोट स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया, यहाँ पे इसने अजहर प्रिंट किया है, डॉट लगा के डॉट नोटेशन से उसकी को एक्सेस नहीं कर सकते थे। सिमिलरली ये सिंगल कोट में एक्सक्लेमेशन साइन थी, इसको भी हमने यूज किया और इसने वैल्यू दी है। यानी आप स्पेशल चीजों को की बना सकते हैं स्पेशल केस में और उनको स्क्वायर ब्रैकेट से हैंडल कर सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया है। हमने ये लिटरल्स देखा, स्पेशल कीज ऑफ ऑब्जेक्ट देखा हमने कि कैसे ऑब्जेक्ट की स्पेशल कीज हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हम बाद में एकदम बाद में पढ़ेंगे, पर जान लेते हैं क्या होता है। जब कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है तो आप वैलिडेट करना चाहते हैं कि भाई ईमेल एड्रेस ही तो आ रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। आप वैलिडेशन लगाते हैं भैया पहले कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर एक एट द रेट का सिंबल होना चाहिए, फिर कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, फिर एक डॉट होना चाहिए, उसके बाद भी कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, भाई .com .in .org कुछ भी हो, बट बाद में भी कुछ कैरेक्टर होने चाहिए। अगर ये फॉर्मेट है तो ईमेल एड्रेस वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है। तो ये चेक कैसे करेंगे, क्योंकि किसी का नाम है कि अजहर, तो ठीक है उस पर चेक लगा देंगे अजहर लिखा हो, बट यहाँ तो आपको कुछ एक पैटर्न चेक करना है। तो जो ये पैटर्न चेक करेंगे हम, जब भी पैटर्न मैचिंग कराएंगे, पैटर्न चेक करेंगे, उस टाइम पे हम रेजेक्स का इस्तेमाल करते हैं, आएगा वक्त देखेंगे। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब है स्ट्रिंग 3 तरीके से लिखी जा सकती है, देखते चलते हैं। स्ट्रिंग लिटरल भी लिख के देख लेते हैं। पहली बात, S1 इज इक्वल टू, सिंगल कोट में स्ट्रिंग लिख सकते हैं, बेहतरीन। डबल कोट में स्ट्रिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगा दीजिए, एकदम सही। और क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, S3 इज इक्वल टू बैक टिक, जो टैब के ऊपर 1 के आगे होती है वो लगा रहा हूं यहाँ पे मैं,
ये रही टिल्ड वाले सिंबल के ऊपर होती है बैक टिक, सिंगल कोट नहीं है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, मान लेते हैं एक वैल पड़ा हुआ था, कुछ भी उसमें वैल्यू थी 1 थी, या एक मान लेते हैं कि नेम पड़ा हुआ था अजहर, और मुझे ये नेम स्ट्रिंग में ऐड करना था। तो अगर आप सिंगल कोट यूज करते तो आपको मेहनत करना पड़ता। अगर ऐसे लिखना था कि हाय, अब यहाँ पे मुझे अजहर लिखना था तो मुझे स्पेस देना पड़ता, कॉन्कैटिनेशन लगाना पड़ता, नेम 1 प्लस फिर स्पेस बनाना पड़ता, और फिर मैं लिखता हाउ आर यू। तो ऐसे इतनी मेहनत करनी पड़ती, डबल कोट में भी सेम काम करना पड़ता। स्ट्रिंग लिटरल क्या कहता है कि ये जो आपको लिखना है ना, इसको आप डायरेक्ट यहीं लिख दीजिए, ठीक। बस ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ये मत कीजिए, यहाँ पे डॉलर लगा करके ये लगा दीजिए जहां वैल्यू देना है, और वहां नेम 1 पास कर दीजिए। जब आप यूज करने लगेंगे रियल में तो इसका बहुत ज्यादा आपको फायदा दिखाई देगा। तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। और क्या फायदा है, आपको लाइन चेंज करना था, आपने कहा हाउ आर यू अगली लाइन में लिखना है, तो यहाँ आपको स्पेशली स्लैशन लगाना पड़ता, मैनेज करना पड़ता, यहाँ पे आप एंटर मार दीजिए। कुछ गलत किया हमने, 2 बार S1 डिक्लेयर किया है, और इसके नीचे यहाँ कंसोल लॉक कर ले रहा हूं। प्रिंट भी कर लें तो पता चल जाए। S2 चलते हैं, रन करके देखते हैं। S1 सिंपल से स्ट्रिंग थी, S2 सिंपल से स्ट्रिंग थी, डबल कोट में दोनों काम की। S3 हाय अजहर हाउ आर यू, लाइन चेंज हो गई है। S4 में भी हाय अजहर हाउ आर यू, लाइन चेंज हुई। और अब दोनों में आपको एफर्ट दिख रहा है, इसमें आपको स्लैश एन लगा लगा करके हर जगह याद रखना पड़ेगा कहाँ चेंज करना है, क्या करना है। और स्ट्रिंग लिटरल्स आपने यूज किया है, टेम्पलेट्स है, सिंगल बैकटिक है। अगर तो आपको जहां चेंज करनी लाइन आप सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया, जैसे आप टाइप करते जाएंगे वैसा ही वहां दिखेगा। और जहां वेरिएबल है वहां पे आप कहीं पे भी इसको लिख दीजिए, आपको ये सिंगल कोट प्लस ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये देखा हमने। और कुछ है इसमें हमारे पास नहीं। इसके बाद से कंट्रोल फ्लो एंड एरर हैंडलिंग, कंट्रोल फ्लो अलग टॉपिक है, वो हम आएंगे भी उस पर। वापस आते हैं यहाँ पे, डबल कोट भी देख लिया हमने और बैकटिक भी देख लिया हमने, करके देख लिया कि कैसे कैसे चलते हैं। तो अभी जब भी क्लास डिस्कनेक्ट होगी वापस से रिकनेक्ट कर लीजिएगा, फिर वापस से हम उन कंडीशनल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे।